बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी सियासत में एक इशू जो बहुत ज़्यादा टकराव का सबब बन रहा है। वो है इमरान खान की हुकूमत का खात्मा और उसमें आलमी साजिश का खेल। क्योंकि दो नैरेटिव यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं। एक नैरेटिव वो है जो इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का है, जिसमें वो बड़े तवातर के साथ उस आलमी साजिश का जिक्र करते हैं जिसमें कुछ पाकिस्तानी सहूलतकारों ने मिलकर उनकी हुकूमत को खात्मा किया है। और दूसरा नैरेटिव जो आज की हुकूमत है उसका अपना है, या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग ये समझते हैं कि कोई आलमी साजिश नहीं हुई, बल्कि इमरान खान एक पॉलिटिकल स्कोर करके अपने आप को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्याल ये था कि ये मामला बहुत आगे तक नहीं जाएगा, और हमने देखा कि जिस तरह से इमरान खान ने अपने एक सियासी नैरेटिव इसकी मदद से बनाया है, उसने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव को तो रीबिल्ड कर दिया है। इमरान खान की मकबूलियत भी बहुत ज़्यादा माजी के मुकाबले में बड़ी है, और उनके बड़े बड़े जलसे भी जाहिर करते हैं कि उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है। लेकिन अब पिछले 2-4 दिनों के अंदर हम देख रहे हैं कि DGISPR के कुछ बयानात और उसका जवाबी रद्द-ए-अमल जो तहरीक इंसाफ का आ रहा है, उससे ताल्लुकात जो लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान के दरमियान ख़राब होते जा रहे हैं या ख़राब हो चुके हैं, और उसकी इस्लाह के जो पहलू हैं वो कम नज़र आते हैं। मसलन DGISPR ने बड़े वाज़ेह तौर पे अब कहा है कि कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी जो है इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे में नहीं है, और हमने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट भी किया और इसकी इजलास के अंदर बाकायदा इसके ऊपर बातचीत भी हुई। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए कि किसी आलमी साजिश के तहत इमरान खान को निकाला गया। उसका एक जवाबी रद्द-ए-अमल जो है वो बड़ा सख्त तहरीक इंसाफ की तरफ से आया। पहले असद उमर ने और शीरी मज़ारी ने कहा कि जनाब अगर DGISPR सियासी मामलात की तशरीह करेंगे तो फिर उसका जवाब तो आएगा, और जब जवाब आएगा तो उससे रद्द-ए-अमल पैदा होगा, टकराव पैदा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो DGISPR अपने बयानात को महदूद रखें और कोशिश करें कि वो इस तरह के बयानात ना दें जिससे सियासी तलखी पैदा हो। ख्याल था कि शायद यहाँ बात ख़त्म हो जाएगी। DGISPR फिर TV इंटरव्यू में आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी सियासी मामलात की तशरीह नहीं किया, बल्कि कुछ हक़ाइक़ पेश किए हैं, और ये जो बार बार कहा जाता है एक आलमी साजिश हुई है, इसका कोई जिक्र हमारे पास नहीं है, ना कोई शवाहिद है। फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि, और उन्होंने ये भी कहा DGISPR ने कि अगर आज की हुकूमत इस पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहती है तो मोस्ट वेलकम वो बनाए, हम हर तरह के नताइज को कबूल करने के लिए तैयार। उस पर कल इमरान खान साहब ने भी एक वीडियो फिर जारी किया। उन्होंने कहा कि ये DGISPR कहाँ से इन्वेस्टिगेशन करने लग गए, और ये कहाँ से तहकीकात हो गई, किसने तहकीक की है, किसने ये नतीजा निकाला है जो यहाँ बनाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा मैंने तो एक पूरा प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से एक आलमी साजिश हुई है और किस तरीके से उसकी तरतीब जो है वो मैंने बताई है। तो उनका रद्द-ए-अमल भी बड़ा सख्त था, और उसके ऊपर फिर जो है वो DGISPR ने कहा कि मैंने अपना ज़ाती बयान नहीं दिया बल्कि इदारे का बयान दिया। तो लगता है कि इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक बार फिर माहौल जो है उस आलमी साजिश के हवाले से तल्ख होता जा रहा है। देखिए, एक बात हमें समझनी होगी, एक पूरी कोशिश होगी आज की हुकूमत की कि किसी तरीके से वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव पैदा करें, तनाव पैदा करें, उसमें बदमज़गी पैदा करें, गलतफहमियाँ पैदा करें, और ये गलतफहमी किसी भी लिहाज से पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत और मुल्क के मफाद में, रियासती मफाद में नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, और ये बात खुद DGISPR समेत इस्टेब्लिशमेंट को भी समझनी चाहिए कि अब ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव बन गया है इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी का, इसका ताल्लुक या इसका रेजोल्यूशन जो है वो शायद अब जुडिशल कमीशन नहीं हो सकता, अब शायद कोई कानूनी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। ये वक्त गुजर गया है, क्योंकि इमरान खान ने इस लड़ाई को एक सियासी लड़ाई में तब्दील कर दिया है, और लोग पॉलिटिकल नैरेटिव जो है उसको बिल्ड करने में कामयाब हो गए हैं। तो अगर वो इससे गुरेज करें और बिला वजह बार बार आके वजाहत पेश करने की बजाय इस सियासी मामले को सियासी मैदान तक छोड़ दिया जाए, और इमरान खान तय करें, आज की हुकूमत तय करे, वोटर तय करे, अगला इलेक्शन तय करे, सियासत तय करे, सियासतदान तय करे, इसमें इस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को डिस्कनेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट बिला वजह जब इसमें जाएगी तो फिर उसका एक रद्द-ए-अमल तो बड़ा सख्त जो है वो तरीके इंसाफ में फितरी तौर पर आएगा, और जब जवाब आएंगे तो उससे फिर बार बार इस्टेब्लिशमेंट को आके वजाहत करनी पड़ेगी। तो जो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त हिकमत अमली
नहीं है। और जिसने भी उनको ये मशवरा दिया है कि वो बार बार आकर इसकी वजाहत करें, वो उनका दोस्त कम है, दोस्त नहीं है, बल्कि वो चाहेगा शायद कि ये माहौल में तलखी पैदा हो। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि जो DGISPR वर्सेस इमरान खान या एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, ये चीज़ें जो चल रही हैं ये दुरुस्त नहीं है और ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन माहौल सियासी तल्ख होता जा रहा है। एक तरफ 13 जमातें हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी हैं, और दूसरी तरफ जब DGISPR आके ब्रीफ करते हैं तो लगता यह है कि एस्टैब्लिशमेंट भी इमरान खान से नाला है, खुश नहीं है, और उनके बार बार के जो पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं उस पर उनके एतराज़ात हैं। और ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे शायद एस्टैब्लिशमेंट भी जो है वो इस सहूलतकारी के तौर पर इस्तेमाल हुई है या उस खेल का हिस्सा थी जो इमरान खान की हुकूमत गिरी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली या हुकूमत की तब्दीली किसी सियासी आइसोलेशन में नहीं होती, उसके ताने बाने यकीनी तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जुड़ते हैं। यही वजह है कि लोग जब इमरान खान की हुकूमत की खात्मे की बात करते हैं तो उसमें इस इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी सामने आ जाता है। किस तरह से ये इत्तेहादी जमातें जो इमरान खान की थी, ये किस तरीके से फौरी तौर पर इमरान खान को छोड़कर उस वक्त की अपोजिशन के साथ मिल गई, और फिर जिस तरह से तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद का पॉलिटिकल एडवेंचर खेला गया, सियासी मुहिम जोई खेली गई, जिस तरह से रिजीम को चेंज किया गया, वो सारी बातें जाहिर करती हैं कि कहीं ना कोई चीज़ किसी ना किसी को फैसिलिटेट तो कर रही थी। कोई तो था जो पर्दे के पीछे स्क्रीन चला बैठा हुआ था, कोई बटन उसका दबा रहा था, कोई बटन को रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाने की कोशिश कर रहा था। ये सारी बातें हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सियासी माहौल में तलखी आ रही है ये नहीं होनी चाहिए। रेजोल्यूशन इसका क्या है, वो इमरान खान कहते हैं कि नए इंतखाबात हैं, हुकूमत कहती है कि इंतखाबात 2023 में होंगे। लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि ये जो टकराव है इसका फैसला अब शायद जुडिशल कमीशन पे तो नहीं हो सकता, अगला इंतखाब ये फैसला करेगा कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ है उसमें कितना वज़न है, वोटर ने कितना उसको बाय किया है, और वो वाकई समझता है कि इमरान खान की हुकूमत को बाहर निकाला गया है अमेरिका के एमा पर, तो फिर आपको सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। ये जो बहुत सी बातें हैं कि इमरान DGISI के जो साबिक थे उनका दौरा काबुल, अफ़गानिस्तान के हालात, DGISI की तकरीरी, पाक अमेरिका ताल्लुकात, पाक इंडिया ताल्लुकात, कश्मीर का मसला, ये सारे वो मसाइल हैं, पाक चीन दोस्ती, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा, रूस, ये सब चीज़ें ज़ाहिर करती हैं अमेरिका भी इमरान की हुकूमत से नाखुश था। और ख़ास तौर पे ये जो डॉक्यूमेंट आया था, जो मरासला आया था, उसमें जब ये लिखा गया था कि अगर आप तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद को कामयाब बनाएंगे तो ये नतीजा होगा, और तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद नाकाम होगी तो ये नतीजा मिलेगा। और जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी उसमें जिस अंदाज से हमने देखा रूड किस्म की गुफ्तगू थी, जिसकी वजह से ही फिर अमरीकी सफारतकार को बाकायदा एक मरासला जारी किया गया, तो ये जाहिर करता है कि सारी सिचुएशन जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं रही, और इसमें यकीनी तौर पे कोई बाहर के ताने बाने थे। लेकिन अब देखते हैं कि इस लड़ाई का जो एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान आलमी साजिश के हवाले से चल रही है, इसका अमली नतीजा क्या निकल के आता है और कौन किसके ऊपर अपनी बर्तरी साबित करता है।